नमस्कार प्यारे बच्चे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन पोर्टल है समर्थ, वो प्यारे बच्चे कल रात देर रात आपका खुल चुका है। आइए जानते हैं कि आपको एक नोटिस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया है और उसमें क्या क्या अपडेट रहने वाली हैं। जैसे ही आप किसी भी ब्राउजर पर आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एडमिशन करके डालेंगे तो इस तरीके से आपका यहाँ पर पेज खुलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका जो नोटिस है वो इस तरीके से आपका खुल जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात बता दूं आपको, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने फेज 1 के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। और जो प्यारे बच्चे आपको 5 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आपका यहां पर टाइम दिया गया है। तो एक बार आप लोग ध्यान रखेंगे कब से कब तक का यहां पर टाइम दिया गया है। तो 5 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आपके पास है। आप 5 जुलाई से 16 जुलाई तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहां पर मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं, दो चीजें क्या महत्वपूर्ण होने वाली हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, साफ साफ दिख रहा है, हम हिंदी वाला नोटिस देख रहे हैं, अंग्रेजी वाला नहीं। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों तरह का नोटिस आया है कि आपका साफ साफ बोला गया है कि पंजीकरण, प्रोफाइल अपडेट और पंजीकरण शुल्क का जो भुगतान है वो 5 जुलाई 2026 से 16 जुलाई 2026 तक किया जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहली है आपका रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट करना। इसके लिए क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो साफ साफ बताया गया है कि CUT UG 2026 का एडमिट कार्ड और साथ में स्कोर कार्ड। यहां पर आपसे एडमिट कार्ड भी मांगा गया है। क्लास 10 की आपकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र साथ साथ आते हैं, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं। बाकी के अगर किसी अलग आते हैं तो वो अलग चीज है। कक्षा 10+2 की मार्कशीट, प्रमाण पत्र, मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ठीक है। आपका जेपीजी प्रारूप में उम्मीदवार का फोटो और हस्ताक्षर। EWS OBC SC ST के लिए केंद्र सरकार के प्रारूप में हाल ही की जाति प्रमाण पत्र, जिसमें प्रमाण पत्र संख्या और प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख हो। साथ ही साथ उम्मीदवार को पोर्टल में सभी प्रविष्टियां सही ढंग से भरनी चाहिए। कृपया ध्यान दें, अपना पंजीकरण प्रोफाइल अपडेट के लिए यह अनिवार्य है कि आवेदक CUT UG 2026 में उपस्थित हुआ हो। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा CUT UG 2026 में उपस्थित नहीं हुआ और वो जाए, ठीक है। दूसरा जो फेज होने वाला है वो यहां पर कार्यक्रम का चयन और पंजीकरण शुल्क का भुगतान का होने वाला है। सबसे पहले आपको प्रोफाइल जो है वो फिलिंग करनी होगी और शुल्क का भुगतान यहां पर करना होगा। आवेदक पोर्टल पर पाठ्यक्रम कार्यक्रम का चयन कर सकता है। इसके अलावा आवेदक द्वारा चुने गए प्रत्येक पाठ्यक्रम कार्यक्रम के लिए पंजीकरण शुल्क अनारक्षित जो आपके जनरल वाले हैं, OBC EWS के लिए 300, SC ST PWDB के लिए 150 रुपए का भुगतान किया गया है। आवेदक जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना प्रोफाइल पंजीकृत अपडेट किया है, कार्यक्रम पाठ्यक्रम चयन के बाद पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया है, केवल उन पर काउंसलिंग के उद्देश्य से विचार किया जाएगा। तो जिन्होंने फीस दी हो उन्हीं पर आपकी यहां पर विचार की जाएगी। बाकी यहां पर आपके लिए काम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। बैचलर आर्ट के लिए बताया गया है यहां पर कुछ कि 83 सब्जेक्ट में आप लोग कॉम्बिनेशन चल सकते हैं। साथ में आपको बैचलर ऑफ साइंस मैथ में साफ साफ बोला गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय BSc गणित में 14 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। रजिस्ट्रेशन के समय आवेदकों को कम से कम 14 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने होते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक आपके आधार कार्ड के द्वारा एक अपार ID बनानी पड़ती है। वो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे आपको बनानी पड़ेगी। इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा यहां पर, ठीक है। तो अप्लाई फॉर एडमिशन, तो आपको क्या करना होगा कि इस पर क्लिक करना होगा। तो वेब अनाउंसमेंट और यहां पर है अप्लाई फॉर एडमिशन। तो यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके पोर्शन आ रहा है। साफ साफ यहां पर फीस दिखाई गई है, वो मैंने आपको बता दी। इस पर आपको ये आपका नोटिस दिखाया गया है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आया है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप यहां पर बुलेटिन के बारे में देखेंगे, इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी इन्होंने क्या कर दिया है, जारी कर दिया है। तो बुलेटिन पर हमारा जो काम है वो पेज नंबर 10 के आसपास है कि रिजर्वेशन किन किन लोगों को यहां पर दिया गया है, ठीक है। तो एक बार हम उसके बारे में भी बात कर लेंगे क्या क्या चीजें हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अड्डा 24/7 ने अपने जो काउंसलिंग बैचेस हैं सारथी और सारथी प्राइम आपके लॉन्च कर दिए। अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ ये चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रेफरेंस लिस्ट तक, सीट अलॉटमेंट तक हमारे पास एक मेंटर हो, तो उसके लिए आप लोग सारथी प्राइम और सारथी बैच के साथ जुड़ सकते हैं। और इस बैच में जैसे ही आप लोग एनरोल करेंगे तो एक कूपन कोड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अभी यहां पर भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग उत्तम 21 का कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। उत्तम 21 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर जो आपके प्राइस हैं वो 1643 के आसपास यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। लगभग आपको 40% का ऑफ मिल जाएगा। ऐसे ही सारथी बैच के साथ होगा।
आपका बुलेटिन है, आपका खुल गया है। एक बार बुलेटिन के बारे में हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही पेज नंबर 10 की तरफ मैं बढ़ूंगा तो 10 पर आपके कुछ इंपोर्टेंट चीजें दी गई हैं, ठीक है। चलिए, तो कैंडिडेट देखो, लैंग्वेज, डोमेन, स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट, यहां पर जो सिलेक्शन होगा वो एक लैंग्वेज, एक डोमेन टेस्ट के आधार पर, एक इसके आधार पर होगा, जीईटी के आधार पर, ये सारी चीजें। अब यहां पर साथ ही साथ आपका क्या दिखाया गया है, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहां पर दिखाए गए हैं और कुछ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं, ठीक है। अब यहां पर साफ साफ बोला गया है, द बेसिक डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट सच एज द नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ मस्ट मैच विद द 10th हाई स्कूल सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। तो इस तरीके से आपका जो 10th क्लास की मार्कशीट है वही आपके जन्म प्रमाण पत्र के रूप में आपकी मानी जाएगी, ठीक है। तो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट, यहां पर आपके सारी चीजें ऑटो जनरेट हो जाएंगी। जैसे ही आप सीयूटी का जो एप्लीकेशन नंबर है उसे डालकर और अपना जो पासवर्ड वगैरह डालकर फिलिंग करेंगे तो यहां पर नेम, सिग्नेचर और फोटोग्राफ के द्वारा ये सारी चीजें आपकी यहां पर आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये सारी जानकारी आपके लिए थी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। अगली जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा वो अपार के ऊपर लेकर आऊंगा कि इस अपार की जो आईडी है वो किस प्रकार आप लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही जानकारी के लिए और बेहतरीन क्लासेस के लिए आप सीयूटी हिंदी मीडियम की टीम के साथ यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।